आप सबों को शालोम, जय मसीह की। आइए आज की आराधना सभा शुरू करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आप सब आपके चरणों में अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में हुई और हम सब आपके द्वारा संभाले जाते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे इतना अधिक प्यार किया कि अपने बेटे, इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, और न केवल यहाँ परंतु अनंत जीवन। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम आपके नाम की महिमा के लिए यहाँ बैठे हैं, ताकि हम कुछ देर बैठकर प्रभु हम आपकी स्तुति और महिमा करते हुए, गवाही के द्वारा आपके नाम को ऊंचा करते हुए, हर बात में हम आपको प्रथम स्थान देते हुए आपके नाम को सराहने पाए, आपका धन्यवाद करने पाए। हम सबकी सहायता करें, जितने हम यहाँ पे हैं, जितने जुड़ना चाह रहे हैं, जितना आना चाह रहे हैं, सबों की सहायता होने पाए। हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और विशेष रीति से प्यारे प्रभु जी उन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो मीटिंगें होने वाली हैं 6, 7, 8 जून में, उन सारी बातों के लिए जो प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे इस उसमें बाइबल लवर्स में है और ब्लेस्ड फैमिली में भी आया हुआ है कि सारे वक्ता प्रभु जी जो बोलने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा आत्मा में उभारे जा करके जो आपने सिखाया है वो वचनों को वो बोलने पाए, ताकि सच में हर एक सुनने वालों पर अनुग्रह हो और वे अपने जीवन में उन्नति करने पाए, हर एक आपके द्वारा संभाले जाए। उनका जो भी संदेश रहे पवित्र आत्मा की सहायता से तैयार होने पाए, ताकि हम सब पर अनुग्रह होने पाए। हर एक उन क्वायर के बच्चों को प्रभु जी, जो इतने भी बहनें और बेटे लोग बेटियां गाती हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा के लिए, वे सच में प्रभु आपकी महिमा और स्तुति करने वाली बने प्रभु जी। उन सारी प्रार्थनाओं के लिए जो गवाही देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में रह के किस प्रकार से वो कामों को कर रहे हैं, और जो भी उनको कठिनाइयां होती हैं किस प्रकार पर जयवंत होते हैं, और कैसे उनका काम बढ़ रहा है प्रभु आपकी सहायता से, क्योंकि आप उनके साथ हैं। सो हर एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जब अपने जीवन की गवाही को देते हैं काम के विषय में और आपकी सेवा के लिए, तो प्रभु उन सब सुनने वाले पर अनुग्रह होने पाए। सभी आने जाने वालों यात्रा करने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग आए इस मौसम के समय, हर एक जन भला चंगा स्वस्थ रहे और हर एक की तबीयत ठीक रहे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई बीमारी कुछ भी ना होने पाए प्रभु जी। वहां पे सारी व्यवस्था जो पानी का है, बिजली का है, रहने का है, अकोमोडेशन का है, खाना बनाने का जो भी है प्यारे प्रभु जी, रिकॉर्डिंग का सारे सिस्टम को, सब कुछ को, सारी व्यवस्था को आपके हाथ में देते हैं, ताकि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा नियंत्रण होने पाए, आप
के द्वारा प्रभु जी वहां पर संचालन होने पाए, और ऐसे समय में बिजली भी ना जाने पाए प्रभु, ताकि हम सब उसका लाभ उठा सके। अधिक से अधिक संख्या में जितनों को बुलाया गया है प्रभु जी, जो भागीदारी होने वाले हैं, जितने आना चाह रहे हैं, सबों पर आप दया करें, और हर एक जवान बच्चों पर प्रभु जी आपकी करुणा बनी रहे, ताकि ऐसे समयों में प्रभु जी जो जिम्मेदारी आप उनको देना चाह रहे हैं सेवाओं के लिए प्रभु, वो आगे बढ़ाने पाए और भी आपके लिए सेवा करने पाए। स्वयं सेवकों के लिए, उनकी जिम्मेदारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे मौसम के लिए प्रभु जी। और जो भी भोजन बनेगा, जो प्रभु जी हमारे लिए वहां पर रहने की व्यवस्था होगी, जो भी संगीत प्रणाली, रिकॉर्डिंग की प्रणाली है प्रभु जी, वाद्य यंत्र, बैठने की व्यवस्था, और जो भी लोगों को उनके फिजिकली फिटनेस के अनुसार अकोमोडेशन होगा, वो सारी बातें प्रभु हर एक व्यक्ति को अच्छे से मिलने पाए। हर एक उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ऊंचे अधिकारियों के लिए प्रभु जी, जो ये सब सभा के लिए सैंक्शन किए हुए हैं और अपना समर्थन दिए हैं प्रभु, कोई भी बाधा ना होने पाए, ऐसी सहायता और दया को चाहते हैं। हर एक प्रार्थना निवेदन हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपकी ही इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी, हमारी इच्छा नहीं, परंतु हर बात में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और ये पूरी प्रार्थना को आप ही सफल करें प्रभु जी, और फ्रूटफुल होने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जितना भी सुनकर प्रभु जी वो अनुग्रह हो, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में फल लाने वाला बने, और आपके पास छूछे हाथ कोई ना आने पाए। सो हर एक की सहायता करें, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस समय हम जो जुड़े हुए हैं, आपकी सहायता को चाहते हैं कि हम आपके नाम से इकट्ठे होकर के प्रभु जो संगति करना चाहते हैं आपस में प्रभु जी, उसके द्वारा, हमारे मुंह के बोलने के द्वारा हमारे कंठ को खोलें प्रभु, हम आपके लिए ऊंचे स्वर से गाएं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके वचन से उन बातों को सीखने पाए जो आत्मा हमें सिखाता है, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा जो है वो आपके वचन को ही स्मरण दिला दिला के हमें उन बातों को सिखाते हैं जो आपसे सुनते हैं, और वो बातें हमारे तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अमन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसने इस जिम्मेदारी को उठाया है, और उसमें उसके जो हृदय में बोझ है प्रभु जी सबके लिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और भी उनके परिवार को और भी बढ़ाएं, और भी उन्नतिशील करें। और जितने प्रभु के दास हैं प्रभु जी, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि प्रभु जी आपने जिनसे भी चाहा है प्रभु आज के दिन में आपके वचन को हम केवल सुने ना, परंतु उसके अनुसार चले भी, और वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, क्योंकि प्रभु जी आप यही चाहते हैं कि हम उस पर चलने वाले बनते जाएं और आपके योग्य बनते चले जाएं। तो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और हमें से जो भी प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, अभी अवसर है, प्रभु की स्तुति करने में आप अपना सहयोग दें। आप सभी को जय मसीह की शालोम। तो प्रभु की महिमा में एक गाना गाना चाहिए। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम होंगे सब बदले जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम होंगे सब बदले जाएंगे।
पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, आ, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम मिटे जाएंगे, तेरे दिल के सारे गम मिट जाएंगे। बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मैं वहाँ होंगी, हम वहाँ होंगे, मैं वहाँ होंगी, हम वहाँ होंगे। धन्यवाद आप सबको। और भी आप लोग को अवसर है, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जो जिन्हें हम नाम से देख रहे हैं पर चेहरा नहीं देखे, राजेश भाई और जो भी हैं, नाम सुखदेव भाई, उमा शंकर, रवि साहू, झरना, आप लोग भी प्रभु की महिमा के लिए अपने मुंह को खोलें और उसकी स्तुति करें। हम सब एक हैं। बोलिए राजेश भाई, आप भी बोलिए, सुखदेव भाई आप भी बोलिए। ठीक है, मैं प्रभु की स्तुति में गीत गाती हूँ। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाएं सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाएं सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना, तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना, तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह, कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह, तू ही जीवन देता है, तू ही साथ निभाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा, हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। सच में वही शांति का दाता है, वही शांति का राजा और मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह, और हम सब हमेशा हमेशा उसकी महिमा और उसकी स्तुति करते ही रहे। प्रभु हम सबकी सहायता करें, और भी आप लोगों को भी अवसर है, और प्रभु की महिमा के लिए आप लोग गीत गा सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, आपको अवसर है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जी मैं भी एक गीत गाना चाहता हूँ। मेरे तरफ से साउंड वगैरह थोड़ी आ रहा है सिस्टर जी? आ रही है। ज्यादा डिस्टर्ब अगर हो रहा होगा तो मैं म्यूट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लाहों से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लाहों से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं
सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लाहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लाहू से धो दे मेरे प्रभु, शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लाहू से धो दे मेरे प्रभु, जितना मैं तुझको जानू उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानू उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। और किसी के पास कोई गवाही हो, वचन सी आशीष हो तो भी बांट सकते हैं, आप लोग अवसर है। मैं कुछ वचनों को शेयर करूंगी। रोमियो रोमियो 6 चौथे अध्याय से, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम
भी नए जीवन की सी चाल चले। धन्यवाद देती हूँ पिता। बपतिस्मा हमें लेना है। बपतिस्मा भाई ने बताया था, 3 प्रकार का बपतिस्मा सिखाया था। जल का बपतिस्मा, जल के द्वारा छिड़काव का, जो बचपन में किया जाता है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। उस समय हमारे मम्मी पापा हमारे को प्रभु के आगे अर्पण करते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा का और मृत्यु का बपतिस्मा के बारे में बताया कि हमको उस मृत्यु के बपतिस्मा को लेना है, जिस प्रकार से भाई ने हमें सिखाया था कि शूद्रक मेषक अबेदनगो, जब राजा ने उसे आग की भट्टी में डाला था, तो वहां पर 3 नहीं 4 जन थे, और वो 4 चौथे का स्वरूप पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जैसा था। हमें भी उस मुकाम तक अपने विश्वास को पहुंचाना है कि आग से हमको बपतिस्मा लेना है। ये आखिरी बपतिस्मा है। आगे मैं पढ़ूंगी 2 कुरिन्थियों 5 का 17 से। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। अगर जो कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि आत्मा में। आगे गलतियों 5 का 16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और ये शरीर है। आत्मा शरीर के विरोध में है, शरीर आत्मा के विरोध में है, और आत्मा शरीर के। हमको इसको पहचानना है, और हमको शरीर को भोजन नहीं खिलाना है, आत्मा को भोजन खिलाना है, ताकि हम आत्मा को के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करें, नष्टभूत करें। ये हमारे साथ साथ चलता है। इफिसियो 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 का 4 का 1। इसलिए ये मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चले चाल चलो। हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। 4 का इफिसियों 5 का 2। 5 का 2। और प्रेम से चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया।
हमने सीखा है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम में बनते हैं तो मसीह हमारे अंदर है और हमें उसके अनुसार चलना है। और पिता ने यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके पिता को प्रकट किया है, और हमें भी अपने आप को उस मृत्यु के मुकाम पर पहुंचकर वो आग के बपतिस्मा से लेकर गुजर कर हमें भी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है, कि पिता के आगे प्रभु यीशु मसीह बोल सके कि ये मेरे प्रिय हैं। 5 का 15 भी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रभु हमारी सहायता करे इस युग में चलने के लिए। कुलसियों 2 का 6। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 1 का 7। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद देती हूँ पिता, वचन के पढ़े जाने को। प्रभु का धन्यवाद हो बहन के लिए भी प्रभु, कि उन्होंने वचन के द्वारा उन वचनों को पढ़ करके हमारे जीवन के लिए भी एक चेतावनी को दिया है। प्रभु को महिमा मिले, और वचन की भी हम महिमा करते हैं कि सच में ये वचन हमारे जीवन के लिए हमेशा एक उजाला बन करके निकल चलता है। धन्यवाद देते हैं। और भी अवसर है, यदि कोई और वचन की सहभागिता को बताना चाहते हैं तो भी, कि जो कुछ हमने सीखा है उसको बता सके। आइए थोड़ी देर वचन से हम लोग देखते हैं। निर्गमन 9 अध्याय उसका 18 से 21 तक लिखा हुआ है वहां पर। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को अपने मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठे न किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया,
पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। हमें से कितने जन, जितने भी हम हैं अभी इस वक्त, जो वचन को पढ़ते हैं, जैसे बहन पढ़ी, इंदिरा बहन, और इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने वचन में अपने मुंह से लिखी हुई बातों को रख दिया है कि ये मैं करूंगा, चाहे आकाश टल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, वो कह दिया है। और उसका वचन युगानुयुग जीवित है। फूल मुरझा जाता है, घास सूख जाता है, लेकिन उसका वचन हमेशा बना रहेगा। और इसलिए वो बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन इसके लिए फिरौन के लिए बता रहा था कि पहले से बता रहे हैं कि कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिसके तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं। मतलब वो जो नेव पे लगा हुआ पत्थर था, उससे भी भारी भारी मैं ओले बरसाऊंगा, कभी नहीं पड़े हैं। और इतना बड़ा वो रहेगा कि वो पशुओं को, मनुष्यों को, सबको क्या करेगा, मार डालेगा। इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे। और विशेष बात 20 में जो लिखा हुआ है कि फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे कि परमेश्वर ने कह दिया है, तो वो लोग उस वचन को मानकर उस काम को किए, अपने अपने सेवकों को और पशुओं को घर में हाँक कर रख लिए। परंतु जिन्होंने इग्नोर कर दिया वचन का, माने नहीं, आज भी वही हो रहा है। सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बार बार चिताया जा रहा है वचन के द्वारा, लेकिन बहुत सारे हैं जो सुनकर ऐसे ही निकल जाते हैं। ये कहाँ होने वाला, ये तो कब से सुन रहे हैं, ये कुछ नहीं होता है, बस बताते भर रहते हैं। 21 में लिखा, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया। आज मेरा मन वचन में लगा है कि नहीं लगा है? और वे लोग क्या किए, बेपरवाही, लापरवाही से, बिना वचन पर विश्वास किए, बिना वचन पर मन लगाए, उन्होंने उसको ऐसे ही टाल दिया और सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। और आखिर वही हुआ जो परमेश्वर चाहता था। और ओले और मेघ गरजने लगा, आगे लिखा हुआ है सारी बातें। तो इस प्रकार से मुझे और आपको इन बातों को देखना है कि मेरा मन वचन पे लगा है कि नहीं, और परमेश्वर का भय है कि नहीं। क्योंकि जैसे पतरस की दूसरी पत्री, उसमें लिखा हुआ है 3 में, हम लोग को सबको पता है ये वचन कि 8 से, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे। प्रभु अपने वचन में छिपा के नहीं रखा है, सब बात को स्पष्ट बता दिए हैं कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिरा का अवसर मिले। परमेश्वर इतना अधिक अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला है कि वो धीरज धरा हुआ है अभी भी, कि जो लोग समझ रहे हैं कि तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही बोला जा रहा है, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करेगा। लेकिन इसलिए हमारे लिए धीरज धरा हुआ कि और भी लोग बचा लिए जाए, और भी लोग उस नरक की आग से बच जाए, सबको मन फिराने का अवसर मिल जाए, किसी न किसी रीति से वचन पहुंच जाए, चाहे तो ट्रैक्स के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा, किसी न किसी रीति से उनकी भाषा में वचन पहुंच जाए, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए वो हमेशा लगा रहता है कि कोई ना कोई जो भी बेपरवाह है, लापरवाह है, वे जीवन की चिंताओं में है या परेशानियों में है, वो परमेश्वर के वचन को सुन ले और एक बार उसको अवसर मिल जाए कि अपने जीवन को बचा ले,
और अपना जीवन प्रभु को सौंप दे, ताकि वो आनंद और शांति पा सके जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। और इसलिए फिर से वो बता रहा है वचन में कि प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। ये बार बार वचन में हम लोग को चिताया गया है। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी से काम जल जाएंगे। ये सब अमन भाई आप हैं? अमन भाई। आंटी अभी प्रेस लॉर्ड आंटी अभी क्या कहते हैं, पापा दूसरी वाली मीटिंग में है। अच्छी बात बेटा। राजेश भैया हाँ जी दीदी। आप कुछ बोलना मांगते हैं वचन में से? वचन में से मेरे इधर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है दीदी। अच्छी बात, कोई बात नहीं भैया। बेला दी नहीं है। ज्योति दीदी का पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया होगा। चलो मैं बोलती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका
3 अध्याय पहले पद से। फरीसियों में नि, निकुदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यहाँ पर हम देख रहे हैं निकुदेमुस फरीसियों का एक मनुष्य जो यहूदियों का सरदार है, रात के समय चुपके से यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और जो तू चिन्ह दिखाता है वो परमेश्वर की सहायता के साथ दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ रहता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तू सच कहता है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकुदेमुस और यीशु मसीह की यहाँ बातचीत चल रही है, और जब यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं तो निकुदेमुस बोलता है यीशु मसीह से, क्या मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? क्या अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करेगा? ऐसी बातें निकुदेमुस यीशु मसीह की बातों का दूसरा अर्थ लगाता है और यीशु मसीह को ऐसा कहता है, क्या कोई मनुष्य फिर से क्या बूढ़ा होकर अपनी माँ के गर्भ में जाएगा और फिर से बाहर निकलेगा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जल परमेश्वर का वचन, आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हमको वचनों को, पिता ने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, इसलिए हमको वचनों में अत्यधिक बढ़ना चाहिए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये दोनों चीज एक विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा से जन्मा मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मिक बातों पर अपना ध्यान लगाता है, आत्मिक शिक्षाओं पर लगाता है, और शरीर से जन्मा मनुष्य अगर होएगा तो वो रोटी कपड़ा मकान, जैसा भैया ने बताया, उस पर अपना ध्यान लगाएगा। अचंबा ना कर कि मैं तुझसे कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चलती है उधर जाती है, चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है हम नहीं जानते, मगर उसका शब्द सुनते हैं। जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा ही है। हमें हवा के समान बनना है। हवा जहाँ चाहती है वहां जाती है। परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करती है कि हमें कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये जो बातें हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने इससे कहा, इज़राइल का गुरु होकर भी तू इन बातों को नहीं समझता? हाँ, निकोदेमुस यहूदियों का सरदार, गुरु था इज़राइलियों का, और ये इन बातों को नहीं समझ सकता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं और कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं,
तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? यीशु मसीह निकुदेमुस से ये बातें कर रहा है कि तुम पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की बातों पर विश्वास नहीं करते, तो स्वर्ग की बातें कहूंगा तो तुम स्वर्ग की बातों को कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, 13वीं अध्याय। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हमारा जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। ये हम सब लोग जानते हैं, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में बैठा है, पिता की दाहिनी ओर बैठकर हम जैसे नाचीजों के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता कर रहा है। 14वां अध्याय। और इसी रीति से मूसा ने भी जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। इसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हमें धरती पर बैठकर हमारे यीशु मसीह को ऊंचे पर और ऊंचा, उसका नाम ऊंचा हो, उसका राज आए, हमको ऊंचे पर चढ़ाना है। तभी तो वो हमें नीचे आकर हमें ले जाने के लिए आएगा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता के इन वचनों के लिए। आप में से कोई कुछ और बोलना मांगते हैं? सुखदेव भाई हैं, अगर कुछ बोलना मांगते हैं। झरना प्रमोद जी कुछ बोलना मांगते हैं? अगर नहीं बोलना मांगते हैं, आप अगर कुछ और बोलना मांगते हैं तो बोलिए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। इस छोटी भीड़ के लिए परमेश्वर पिता का हमेशा अगुवाई मिलता रहे। हम थोड़े ही सही, लेकिन परमेश्वर पिता की दया ही है जो हम नियमित रूप से रोज थोड़े थोड़े उसके ज्ञान को जानने के लिए उसके पवित्र चरण की निकटता में आते हैं। कभी हम लोग इस ग्रुप में 2 जन, कभी 4 जन, कभी 5 जन, कभी ज्यादा भी रहते हैं, लेकिन दो या दो से जहाँ ज्यादा इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। वो अपने हमारे लिए आश्वस्त करते हैं कि मेरे नाम से जो भी इकट्ठे होंगे, 2 या 2 से अधिक, वहां मैं मेरी उपस्थिति रहती है। तो हम निराश हताश ना हो, भले ही थोड़े थोड़े ही सही उसके ज्ञान को रोज थोड़ा थोड़ा जानने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। हम नादान हैं, ना समझ हैं। आज तक हम उस ज्ञान को नहीं समझ पाए हैं जो हमें बताना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर। मुझे खुशी है रोज थोड़ा थोड़ा हर किसी भाई बहनों के माध्यम से वचन की पहुंच हम तक होती है, आत्मा में होके वो प्रभु का ज्ञान हम तक पहुंचता है। इसी ज्ञान को अच्छे अच्छे लोग, दुनिया के लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए और स्वीकार भी नहीं कर पाए। अपने में बहुत गुणी ज्ञानी मानकर दुनियादारी की ज्ञान को ऊपर समझकर इस ज्ञान को तुच्छ समझते हैं लोग बाग। मैं भी वही था, लेकिन परमेश्वर पिता की दया से आज इस छोटे झुंड में इस ज्ञान को जो परमपिता परमेश्वर की तरफ से उसके पवित्र वचन, पवित्र मुख से निकले हुए वचन को हमारे लिए पहुंचाया, और उसको वही एक सच्चा है जिससे हमारा उद्धार है। आज जो भी भाई बहन इसमें जुड़ते हैं रोज प्रतिदिन, सबका उद्धार हो। हम जितने भी जान पाए हैं वो उसके पवित्र चरण की निकटता में और करीब से आने पाए, और जो भी नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी
परमेश्वर पिता की ओर से प्रार्थना हमारी यही है कि वो भी जान पाए और स्वाद चखने पाए। परमेश्वर पिता का वचन अद्भुत है, बहुत सही तरीके से रोज अपनी आत्मा में होके भाई बहनों के माध्यम से हम तक अच्छे अच्छे वचन को, अच्छी अच्छी सीख को, ज्ञान की बातें जो स्वर्ग राज्य के लिए आवश्यक है उस हम तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादा तो, मेरे को इस फील्ड में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ भाई बहनों के बीच में रोज थोड़ा थोड़ा जुड़ के। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलती है। रोज थोड़ा ना थोड़ा इस ज्ञान की बात को ग्रहण करने के लिए मेरी भी लालसा रहती है। यही भूख हमेशा मेरे मन में बना रहे और जिस किसी भाई बहनों के माध्यम से परमेश्वर का वचन मुझे मिले, सही रीति से मैं उसको ग्रहण करने पाऊं और मैं उद्धार को प्राप्त करने पाऊं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, विश्वास करता हूं। मैं भले ही कमजोर हूं, लेकिन मेरे को आज जो भी थोड़ा ना थोड़ा आत्मिक भोजन मिल रहा है उससे मैं ताकतवर बनने पाऊंगा। निकट भविष्य में मैं कुछ करने पाऊंगा। जो समझ नहीं पाता हूँ उसको सही रीति से समझ पाऊं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भाई। मैं एक परमेश्वर की स्तुति का गीत गाना चाहती हूँ। जी गाइए। ये भजन संहिता ये 100 का है। जी हाँ। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा को आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा की जय जयकार करो। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हे यहोवा के लोगों यहोवा की जय जयकार करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्यवाद कहो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसका करुणा सदा के लिए है। क्योंकि यहोवा भला है, उसका करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा की जय जयकार करो। धन्यवाद।
सभी को जय मसीह। और कोई कुछ बोलना मांगता है? कोई कुछ बोलना मांगता है? नहीं बोलना मांगता है तो हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। ज्योति जी तो आई नहीं, कुछ कारणवश होए। मैं अंतिम प्रार्थना कर रही हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। अगम ज्योति में रहने वाले, अद्भुत युक्ति करने वाले, विराट, अविनाशी, जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से, भागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस पल के लिए प्रभु जी, इस छोटे से जुर्म के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम गिनती में थोड़े हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपका वचन हमें सिखाता है कि जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से एक मन एक चित होकर इकट्ठे होते हो, समझ लो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। आप अपने वायदे के मुताबिक प्यारे खुदावन हमारे बीच में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम प्यारे खुदावन यीशु मसीह गीतों का गाना, गवाहियों का कहना, वचनों का शेयर करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपको ग्रहण योग हो प्रभु जी। आज शाम का अनबली हो प्रभु जी। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को, गीतों को, गवाहियों को, हमारी उन बातों को प्यारे खुदावन यीशु मसीह जो हमने आपके सम्मुख रखी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उसे ग्रहण करिए मेरे अब्बा। राजेश भाई की गवाही बातों के लिए प्रभु जी, वो अपने परिवार के लिए चिंतित है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम तो कुछ भी नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आप में बढ़ना चाहते हैं प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम आपसे वो शिक्षा को पाना चाहते हैं प्यारे खुदावन, जो नित्य प्रतिदिन प्रभु जी हम प्रभु जी विश्वासियों के मत के अनुसार सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। प्रभु जी आप हमारी चलने में प्रभु जी हम कमजोर है, हमारी आप सहायता मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि हम शरीर में है प्यारे खुदावन। हम शरीर में है होकर प्रभु जी हम जिसके राज्य में रह रहे हैं प्रभु जी, मगर प्रभु जी जो हमारे अंदर है प्यारे खुदावन, प्रभु जी हमें उसे प्रभु जी उसकी क्रियाओं को मारना है प्यारे खुदावन, ताकि प्रभु जी आपका राज्य प्रभु जी हमारे शरीर के अंदर राज करके प्रभु जी बाहर प्रगटीकरण के रूप में निकलने पाए प्रभु जी। आप हमारी सहायता और मदद करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारी हर कमी घटियों को प्रभु जी हमसे प्रभु जी दूर करने में आप हमारी सहायता मदद कर सकते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरी भी सहायता करिए और प्रत्येक प्रियो की भी सहायता करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे अब्बा। हम आपको क्या दे प्यारे प्रभु जी, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है प्रभु जी, हमारा तो कुछ भी नहीं है प्यारे खुदावन। प्रभु जी हम मांगे तो यही मांगे प्रभु जी, आप हमें मिल जाए तो सब कुछ हमारा सब कुछ सही हो जाएगा प्रभु जी, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जैसे आप पवित्र है प्रभु जी, जैसे आप मधु और कोमल हृदय के हैं प्यारे प्रभु जी, हम भी वैसे ही बन जाए। हम किसी और की आवाज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित ना करें, केवल आपकी मधु से भी मीठी आवाज है प्यारे प्रभु जी, उस पर अपना ध्यान आकर्षित करें प्रभु जी, और उस पर चलने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। ऐसी हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु जी जो रायपुर में मीटिंग होगी प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनको
चलाने वाले बहुत सारे प्रभु जी आपके दास लोग आएंगे, सारा मैनेजमेंट को प्यारे प्रभु जी, हर एक्टिविटी को प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हम तो यही प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी जब आपके नाम से इकट्ठे होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी जो आत्माएं वहां पर प्रभु जी आपके द्वारा लाई जाती है प्यारे प्रभु जी, उन आत्माओं में प्रभु जी आप कार्य करिए प्रभु जी। जो भूखी प्यासी भटकी भेड़े हैं प्यारे प्रभु जी, जो इधर उधर से प्रभु जी फिरती चढ़ती हुई प्रभु जी आपके खेमे में आएंगी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उनकी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। वो आत्माएं प्रभु जी आपके राज्य के लिए जीती जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हर ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को, हर कमेटी को प्रभु जी, हर लाइट को, हर भोजन की व्यवस्था करने वाले, हर ठहरने वाली व्यवस्था, सब कुछ प्रभु जी आपके नाम में, आपके सामर्थ्य हाथों के द्वारा प्रभु जी, लोगों के द्वारा प्रभु जी ऑर्गेनाइज की जाती है प्रभु जी। आप उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी, रास्ते की हर कमी घटियों को प्रभु जी, हर गैप को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें भरना प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, पंकज भाई की मम्मी के लिए प्रभु जी, प्यारे खुदावन जो कि प्रभु जी 79 की है प्यारे खुदावन, इस उम्र तक प्रभु जी आपने उन्हें संभाला प्यारे खुदावन। प्रभु जी आगे भी प्रभु जी शरीर कमजोर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उनकी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लीजिए प्रभु जी। हर ब्लड की कमी को प्रभु जी यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। जिन हाथों के द्वारा प्रभु जी सेवा की जाती है प्रभु जी, जिन ट्रीटमेंट को डॉक्टर लिखते हैं और सिस्टर करती है प्रभु जी, हर सब में प्रभु जी आपका आशीष चाहते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु आपकी बेटी प्यारे खुदावन यीशु मसीह बिस्तर से, अस्पताल से प्यारे खुदावन यीशु मसीह उठने पाए प्यारे प्रभु जी, अपने घर में आने पाए प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन। जितने भी परिवार के सदस्य सेवा दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, पंकज भाई के लिए भी विशेष प्रार्थना करती है प्रभु जी, उन्हें भी संभालिए प्रभु जी। जब वो अपने मम्मी के लिए प्रभु जी रात दिन लगे रहते हैं प्रभु जी, कि वो अच्छी होकर घर आ जाए प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी हम जानते हैं कि उम्र उम्र का ये दराज है प्यारे प्रभु जी, मगर आपने अब तक संभाला है प्यारे प्रभु जी। आगे भी आपकी इच्छा प्रभु जी उनमें पूरी होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी निमिषा की मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम उनके बारे में नहीं जानते कि उनकी इस समय क्या परिस्थिति है प्यारे खुदावन, मगर प्रार्थना निवेदन पर प्रभु जी आपका छिदे हुए हाथ लगाइए प्रभु जी, बढ़ाइए उस पत्री पर अपना हाथ रखिए प्रभु जी, ताकि उस बेटी का विश्वास प्रभु जी आप में बढ़ने पाए प्रभु जी, उनकी मम्मी अच्छी होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी एक एक प्रार्थना निवेदनों की तरफ प्रभु जी आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ प्रभु जी। आप सहायता मदद करिए प्रभु जी, जो आप में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, आपसे लिपटे रहना चाहते हैं, आपकी शिक्षाओं में प्रभु जी और आगे जाना चाहते हैं प्रभु जी। जब हम प्रेरितों से शिक्षाएं लेते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो आशीष भाई के द्वारा प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। जो अपने कीमती समय में आते हैं प्यारे प्रभु जी, जब उन्हें समय मिलता है आपके वचनों को बांटते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम ऐसी शिक्षाओं के लिए प्रभु जी आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो हमसे प्रभु जी अभी तक दूर रहा प्रभु जी, इन शिक्षाओं को प्रभु जी अभी तक हमें किसी ने भी नहीं दिया, आपने उनके द्वारा आपने हमसे बात करी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी अमन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो इस मीटिंग को प्रभु जी चलाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी ये प्रभु जी उनका परिश्रम प्रभु जी उन्हें चौगुने रूप में यीशु मसीह आप देने पाए प्रभु जी। उनकी पत्नी, उनके बेटा बेटी प्यारे खुदावन, उनके परिवार के सदस्य, उनके पापा, उनकी बहन, उनकी चाचा प्रभु जी, हम सबको आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे प्रभु जी। सबों की प्रभु जी सहायता और मदद करिए, जिस क्षेत्र में वो कमजोर पाए जाते हैं उन्हें आप और ऊंचा बढ़ाइए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी हम क्या बोलते हैं ज्योत्सना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम राजेश भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सुखदेव भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम झरना प्रसाद साहू के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। और बेला दीदी के लिए, ज्योति दीदी के लिए,
और जो जो मीटिंग में आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मेरे धर्मी आत्मिक पिता, जैसे आप आत्मिक हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें भी आत्मिक बनाइए। केवल उन शिक्षाओं पर आप हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमें उन बातों की शिक्षा दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिस क्षेत्र में हम कमजोर पाए जाते हैं प्रभु जी, उस पर हमारा ध्यान लगाए। हम प्रत्येक परिवार के सदस्य प्यारे प्रभु जी, इस टीम मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, एक एक के परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक के रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, जो कमजोर है वो बलवंत होने पाए, जो दूर है वो पास होने पाए, जो निकट है और आप में समाने पाए। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्यारे खुदावन। एक एक का पर अपना छिदा हुआ हाथ लगाया प्रभु जी, एक एक पत्री पर आपने ध्यान लगाया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे। मैं अपने आप को भी प्रभु जी पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ प्यारे प्रभु जी। मेरा जीवन आपसे छुपा हुआ नहीं है प्रभु जी, आप मेरी हर कमी घटियों को जानते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरा चुनाव केवल एक ही है प्यारे प्रभु जी, जिस पिता ने मुझे माँ की गर्भ से चुनकर अलग किया है प्रभु जी, मैं उसमें सिद्धता से और पवित्रता से आगे बढ़ने पाऊं प्रभु जी। जैसा मेरा पिता पवित्र है, मुझे भी पवित्रता से शोभायमान होकर अपने पिता के चरणों में आगे जाना है प्यारे पिता। उस अनंत जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना है, उस मुकाम को हासिल करना है प्रभु जी, उस राज्य में जाना है प्रभु जी। उस राज्य में जाकर प्रभु जी, मैं एक खोटी भी बन जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, केवल आप चाहिए। सब कुछ दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मुझे केवल आप चाहिए प्रभु जी, मेरी सहायता मदद कर प्रभु जी, रास्ते की हर रुकावटों को दूर करिए प्रभु जी। पिता के चरणों में बैठने का अनुग्रह दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते। बस केवल आप में बढ़ना मांगती हूँ प्यारे खुदावन। मेरे ओंठों का अभिषेक करिए, मेरे ओंठों का प्रभु जी पवित्र लहू लगाइए प्रभु जी, मेरे ओंठों पर पवित्र अंगारों से भर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आने वाला समय प्रभु जी आग गंधक की झील से लड़ने का है प्रभु जी। प्रभु जी, उसके लिए मुझे ताकत, तंदुरुस्ती और बल दीजिए प्रभु जी। आप मेरी सहायता मदद करते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने बोलने का मन दिया प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, आपके जलाली और मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। आप सभी जय का मसीह की धन्यवाद। भैया। जय मसीह की आंटी जी, थैंक यू लीड करने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। भैया वो क्या बोलते, ज्योति बहन थी तो जी हाँ, अचानक जी हाँ। पता नहीं कुछ हो गया, पता नहीं कोई प्रॉब्लम था, जो भी हम्म। होएगा। जी हाँ, कोई जी हाँ। बोलने वाले कोई नहीं थे, तो मेरे को जितना समझ में आया मैंने बोल दिया। जी जी आंटी, बस ये संगति है आपस में, जो कुछ जी हम सीख रहे हैं हम बांटे, और प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे कि हमको ठीक ठीक से हम जानेंगे और प्रभु में बढ़ते जाएंगे। सो जी थैंक यू भैया। आंटी, और सभी जनों का धन्यवाद जो आप जुड़े। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे, और जी भैया। प्रभु सहायता करें कि हम आत्मिक उन्नति करते जाएं, और ऐसा प्रभु में बनाना चाहते हैं हम वो बनने पाए। सो एक को फिर से सभी को धन्यवाद, और कल फिर मिलने की आशा के साथ प्रभु के दया अनुग्रह में हम मीटिंग एंड करेंगे, यदि आप में से कोई यदि और कोई कुछ नहीं कहेंगे तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। जी भैया। ठीक है।